हनुमान जी को हम सब जानते हैं, उनकी शक्ति, उनकी भक्ति। पर उनकी कहानी, वो शुरू कहाँ से होती है? आज हम उनकी पैदाइश की कहानी को एक अलग ही नजरिए से देखने वाले हैं। एक ऐसा नजरिया जो हनुमान जी से नहीं, बल्कि उनकी माँ से शुरू होता है, और एक ऐसे सवाल से जो शायद हमें भी सोचने पर मजबूर कर दे। तो इस बात को समझने के लिए कि एक ही कहानी के कई रूप कैसे हो सकते हैं, एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है जब राजा राम की अंगूठी कहीं खो जाती है। लेकिन ये सिर्फ एक अंगूठी के खोने की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। अब अपने प्रभु की मदद करने के लिए हनुमान जी तो हमेशा तैयार रहते हैं। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, खुद को इतना छोटा कर लेते हैं, इतना छोटा कि वो उस अंगूठी के पीछे पीछे धरती के उस छेद से होते हुए सीधे पहुंच जाते हैं पाताल लोक में। और वहां पाताल लोक में क्या होता है? उन्हें भूतों के राजा के सामने ले जाया जाता है, और वो राजा हनुमान जी को एक थाल दिखाते हैं जिस पर हजारों अंगूठियां रखी हैं, और सारी की सारी बिल्कुल एक जैसी। अब हनुमान जी तो चकरा गए कि इनमें से श्री राम की कौन सी हैं। और तभी भूतों के राजा एक ऐसा राज खोलते हैं जो वक्त और हकीकत की हमारी पूरी समझ को ही हिला देता है। वो राजा बताते हैं, हनुमान, जब भी धरती पर राम का एक अवतार पूरा होता है, उनकी अंगूठी यहां पाताल में गिर जाती है। मतलब उस थाल पर रखी हर एक अंगूठी एक अलग राम की है, एक अलग युग की। तो देखिए, ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि कोई एक ऑफिशियल कहानी नहीं होती, बल्कि अनगिनत किस्से होते हैं। और यही बात, यही सोच हनुमान जी के जन्म की कहानी का भी आधार है। तो चलिए, हनुमान जी की इन कई कहानियों को समझने के लिए हम शुरू करते हैं उस इंसान से जो इन सबके केंद्र में है, उनकी माँ अंजना। और उनकी कहानी वो उनके माँ बनने या वानर होने से भी बहुत बहुत पहले शुरू होती है। अंजना बनने से पहले वो थी पुंजिकस्थला, स्वर्ग की एक अप्सरा, एक दिव्य नर्तकी जो अपनी खूबसूरती और चंचल स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उनकी जिंदगी बहुत ही आनंद और आज़ादी से भरी थी, पर यह सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला था। हुआ यूं कि एक दिन उन्होंने अपनी चंचलता में एक तपस्या करते हुए ऋषि को परेशान कर दिया। ऋषि का ध्यान भंग हुआ और वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए, और उनके गुस्से से निकला एक शक्तिशाली श्राप कि पुंजिकस्थला को धरती पर एक वानरी के रूप में जन्म लेना होगा। लेकिन उस श्राप में ही एक उम्मीद भी छिपी थी। ऋषि ने कहा कि ये श्राप तभी टूटेगा जब वो एक असाधारण बच्चे को जन्म देंगी, और बस उसी एक पल ने अनजाने में ही सही इतिहास के सबसे बड़े नायकों में से एक के जन्म की नींव रख दी। तो धरती पर उनका जन्म हुआ अंजना के रूप में। उनकी शादी हुई एक शक्तिशाली वानर योद्धा केसरी से। लेकिन वो श्राप, वो अभी भी उन पर एक साए की तरह था। अपने असली रूप में वापस जाने और उस श्राप से मुक्त होने के लिए अंजना और केसरी ने बहुत कठोर तपस्या और प्रार्थनाएं की, ताकि वो असाधारण संतान उन्हें मिल सके जिसका वादा किया गया था। और यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। उनकी प्रार्थनाओं का फल तो मिला, लेकिन किसी एक सीधे साधे तरीके से नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने राम की अंगूठियों के बारे में देखा था, यहाँ भी कहानी हमें कोई एक जवाब नहीं देती, बल्कि हमें कई जवाब मिलते हैं, और हर जवाब अपने आप में बहुत ही अनोखा और ताकतवर है। ये देखना बड़ा कमाल का है कि अलग अलग ग्रंथ इस पल को कैसे बयान करते हैं। एक कथा के अनुसार पवन देव यानी वायु एक पवित्र खीर उड़ाकर सीधे अंजना तक पहुंचाते हैं। एक दूसरी कथा कहती है कि अंजना और केसरी की तपस्या से खुश होकर खुद भगवान शिव उन्हें संतान का वरदान देते हैं। और एक और बहुत ही अनोखी कथा है जिसके मुताबिक शिव जी की दिव्य ऊर्जा को अंजना के कान के जरिए उनके गर्भ में स्थापित किया जाता है। तो देखा, ये बिल्कुल हमारी शुरुआती बात को साबित करता है, एक कहानी और आवाजें अनेक। तो सवाल ये उठता है कि हनुमान जी के पिता असल में कौन हैं? क्या वो केसरी हैं, उनके सांसारिक पिता, या फिर पवन देव वायु जिन्होंने उस दिव्य शक्ति को पहुंचाया, या फिर खुद भगवान शिव जो उस शक्ति के स्रोत थे? मजे की बात यह है कि हमारी परंपराएं किसी एक जवाब को चुनने पर जोर नहीं देती, बल्कि वो एक ज्यादा गहरे सच को अपनाने को कहती हैं, और जवाब है ये सभी। तो इस तरह के दिव्य और कह सकते हैं जटिल गर्भाधान के बाद आखिरकार उस बालक का जन्म होता है। और जिस तरह उनके जन्म की कहानी कई धागों से बुनी है, ठीक उसी तरह उनकी पहचान भी उनके कई नामों में झलकती है। हर नाम उनकी विरासत के खास हिस्से को सम्मान देता है। जैसे उन्हें आंजनेय कहा जाता है,
यानी अंजना के पुत्र, जो उनकी मां की सबसे अहम भूमिका को दिखाता है। उन्हें केसरी नंदन भी कहते हैं, मतलब केसरी के पुत्र, जो उनके पिता का सम्मान है। और हाँ, उन्हें वायुपुत्र के नाम से भी जाना जाता है, पवन देव के पुत्र, जो उनके जन्म में दैवीय हाथ को दर्शाता है। और यही तो इस पूरी कहानी की खूबसूरती है। ये हमें ये चुनने के लिए नहीं कहती कि कौन सा एक किस्सा सही है, बल्कि ये हमें इस जटिलता को, इस विविधता को अपनाने का मौका देती है। ये दिखाती है कि कैसे इन सभी अलग अलग धागों को एक साथ बुनकर एक ऐसी पहचान बनती है जो किसी एक धागे से कहीं ज्यादा मजबूत और गहरी है। तो हमने ये तो देख लिया कि हनुमान जी के जन्म की कथा कितनी गहरी और कई परतों वाली है, पर यह कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। चलिए अब जरा और आगे बढ़कर देखते हैं कि ये जबरदस्त कहानी अलग अलग जगहों और संस्कृतियों में आज भी कैसे जिंदा है, कैसे बदलती है और कैसे सांस लेती है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? इस कहानी की विरासत सिर्फ हनुमान जी तक ही नहीं है। भारत में, खासकर हिमाचल प्रदेश जैसे इलाकों में, उनकी मां अंजना को एक शक्तिशाली कुल देवी के रूप में पूजा जाता है। उनके अपने मंदिर हैं। ये इस बात का सबूत है कि कहानी में उनकी भूमिका कितनी अहम मानी गई है। वो सिर्फ एक मां नहीं, वो खुद एक दिव्य शक्ति हैं। और ये कहानी सिर्फ भारत की सीमाओं में बंदी नहीं रही, इसने सफर किया, पूरे एशिया में फैली और हर जगह की संस्कृति में खुद को ढाल लिया। मिसाल के तौर पे इंडोनेशिया में वहां की जो पारंपरिक कठपुतली कला है, वायंग, उसमें अंजना को देवी अंजनी के नाम से जाना जाता है और उनकी कहानी वहां बिल्कुल नए नाटकीय अंदाज में सुनाई जाती है। तो इन सब का मतलब क्या है? ये हमें कहानियों के बारे में एक बहुत जरूरी बात सिखाता है। किसी कहानी की ताकत हमेशा उसके एक पक्के वर्जन में नहीं होती। ये कोई एक तरफा भाषण नहीं है, ये तो एक संवाद है, एक बातचीत है जो सदियों से चली आ रही है। और ये हमें हमारे शुरुआती सवाल पर वापस ले आता है। अगर किसी कहानी के सैकड़ों रूप हैं, तो क्या ये उसे कमजोर बनाता है या और ज्यादा मजबूत? हनुमान जी की कहानी तो यही बताती है कि असली ताकत इसी विविधता में है। हर बार जब ये कहानी सुनाई जाती है, वो थोड़ी बदल जाती है, उसमें एक नया नजरिया जुड़ जाता है। हर नया किस्सा उस थाल में एक और अंगूठी जोड़ने जैसा है, जो उस कहानी को पहले से भी कहीं ज्यादा अमीर और गहरा बना देता है।